नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज का वीडियो है ना हमारा थोड़ा अलग होने वाला है। आज वीडियो में मैं एंड में आप लोगों के साथ दो ऐसे सेटअप शेयर करने वाला हूं जो आप लोगों को आने वाले टाइम में ध्यान देने चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग एज वेल एज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। बट उससे पहले मैं आप लोगों से है ना एक मेरी मिस्टेक शेयर करना चाहता हूँ जो रिसेंटली मेरे से हुई थी, और मैंने वो मिस्टेक को कैसे ठीक किया और उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था और क्या गलती हुई थी, क्यों हुई थी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये जो मिस्टेक हुई थी ना, वो हुई थी मेरी 20 दिसंबर 2023, मतलब अभी 20 तारीख को ही ये मिस्टेक हुई थी। अगर आप लोगों को याद होगा ना, तो मैंने आप लोगों को सेकेंड वीक वाले वीडियो में, जो हमारा संडे वाला होता है, उसमें सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर वाले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये स्टॉक शेयर किया था, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग ध्यान देना, इसमें ब्रेकआउट हो सकता है आने वाले टाइम में। तो वो स्टॉक का नाम है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये 2008 का ब्रेकआउट अभी रिसेंटली होने वाला है। तो वो वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि ये स्टॉक पे आपका ध्यान होना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को बोला था, तो मेरा भी ध्यान होगा ही इसमें। तो अभी देखो एग्जैक्टली हुआ क्या यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना, तो ये स्टॉक में 3 हफ्ते पहले, मतलब 18 दिसंबर वाले वीक में ही ब्रेकआउट हुआ था। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम एक बार लगाता हूँ और आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ कि मेरे से गलती क्या हुई थी। पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि कभी भी कोई स्टॉक को मैं शॉर्ट लिस्ट करता हूँ, ब्रेकआउट होने वाला है या जो भी मेरे वॉच लिस्ट में होता है ना, तो वो डेली मेरे रेडार पे रहता है। डेली मैंने उसमें अलर्ट डाल ही दिया होता है ट्रेडिंग व्यू में। तो ये स्टॉक का मेरा अलर्ट क्या था कि ये स्टॉक जैसे 172 लेवल को ब्रेक करेगा, जो इसका ब्रेकआउट लेवल था, मल्टी ईयर ब्रेकआउट लेवल, उसके बाद मुझे इसको बाय करना था। तो मैंने वही अपने प्लान को ही एग्जीक्यूट किया। पर गलती मेरे से क्या हो गई मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये आप लोग जो कैंडल देख रहे हो, ये 20 दिसंबर का कैंडल है। इस दिन में जैसे ये स्टॉक ने 172 को ब्रेक किया, जैसे मुझे ट्रेडिंग व्यू से अलर्ट मिला, मैंने सब कुछ चीज़ें देखी, वैसे करते करते ये स्टॉक का भाव 174 हो गया और मैंने 174 में 10,000 शेयर ले लिए। अब अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 17,40,000 का ये माल होता है। अब एक्चुअली ये स्टॉक में डिलीवरी मुझे सिर्फ 5,000 शेयर की ही लेनी थी, जो समवेयर अराउंड 8 साढ़े 8 लाख का माल होता है। बट मैंने सोचा कि मैं 10,000 ले लेता हूँ, आज ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट भी अच्छा है, तो 5-6 रुपया या 7-8 रुपया क्लोजिंग के टाइम पे जो भी भाव होगा, मैंने जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी ली है वो बेच दूंगा और जो क्वांटिटी मुझे चाहिए उतनी रख के डिलीवरी ले लूँगा। बट ये दिन में प्रॉब्लम क्या हुआ आप देख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि 28 दिसंबर को, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये स्टॉक का प्राइस ये 175 तक गया। उसके बाद इसने 155 तक का लो मारा, मतलब ये मार्केट नीचे गिरा। और आप अगर यहाँ पे निफ्टी का कैंडल देखोगे तो आप लोगों को निफ्टी के कैंडल में भी दिखेगा कि 20 दिसंबर को मार्केट में भी एक अच्छा करेक्शन आया, जो बहुत ही फास्ट आया था। तो उस दिन अभी मेरे से प्रॉब्लम क्या हो गई, सबसे पहली प्रॉब्लम मैंने गलती क्या की कि इसमें मुझे लेनी थी सिर्फ 5,000 की क्वांटिटी, जो मैं डिलीवरी कैरी करना चाहता था। बट मैंने कितने ले लिए, 10,000 के ले लिए। अब ये जैसे मेरे प्राइस से नीचे जाने लगा, मार्केट भी नीचे जा रहा था, ऑब्वियसली मैं पैनिक नहीं हुआ। मुझे सिर्फ एक ही बात की चिंता थी कि मैंने ऑलरेडी ज़्यादा क्वांटिटी ले ली है और ये ज़्यादा गिरेगा तो मेरा लॉस बढ़ते जाएगा। मतलब जहाँ पे मुझे 10,000 का लॉस होना चाहिए, अगर ये 1 रुपया गिरेगा, मतलब 2 रुपया गिरेगा, तो मुझे 20,000 का लॉस हो जाएगा, क्योंकि 10,000 क्वांटिटी थी। तो फिर क्या प्रॉब्लम हुआ, मैंने ये 173 174 के आसपास लिया था और ये स्टॉक नीचे गिरते 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 ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ और नीचे गिर गया और 165 आ गया। अब मेरे को लेना पड़ा एक डिसीजन। अब क्या डिसीजन लेना पड़ा, अब देखो, अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो ना, तो रिसेंटली मैंने अपने एक नए चैनल पे, जो मेरा पर्सनल, मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है विजय ठक्कर व्लॉग्स करके। वो व्लॉग के चैनल में मैंने दिखाया है कि मैं इगतपुरी में गया था और वहाँ पे हम लोग घूम रहे थे। वहाँ पे मैंने ये ट्रेड के बारे में बताया है। मैं डेली मॉर्निंग में 175 176 में इसमें बेचने के लिए रख रहा था कुछ क्वांटिटी। तो वो क्वांटिटी क्या थी वो आपको अभी यहाँ पे कनेक्ट होगी। तो मैंने क्या किया, वो दिन 20 दिसंबर को मैंने ये स्टॉक में अपना लॉस बुक कर लिया 80,000 का। अब मैंने लॉस बुक क्यों किया, क्योंकि मुझे 17,50,000 या 17,30,000 की डिलीवरी मुझे लेके नहीं जानी थी। अब ऑलरेडी मार्केट नीचे गिरा है, तो मेरी जो टोटल पोजीशन है, जो मैं डेरिवेटिव्स में स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेता हूँ, वो सारी पोजीशन में भी मेरा M2M माइनस आ रहा था। और मेरी दूसरी 2-3 चीज़ें चलती है, मुझे वहाँ पे भी मार्जिन चाहिए। तो मैं ये 17 लाख रुपीज़ को मैं डिप्लॉय नहीं कर सकता था ये स्टॉक में, क्योंकि अगर मैं आज यहाँ पे 17 लाख डिप्लॉय कर देता ऑन 28 दिसंबर,
तो नेक्स्ट डे मुझे मेरे बैंक से ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ते, क्योंकि मेरे जो दूसरे ट्रेड्स हैं उस पर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए था बिकॉज ऑफ ये मार्जिन यूटिलाइज होने के लिए। तो मैंने 20 तारीख को ये सौदा स्क्वायर ऑफ कर दिया और मैंने 80,000 का लॉस बुक कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैं वापस से इवनिंग में अपना एनालिसिस कर रहा हूँ, मैंने वापस से इसका वीकली चार्ट देखा और मैं वापस से एनालिसिस कर रहा हूँ कि मेरे से गलती क्या हो गई। तो सारी चीज़ों को ध्यान रखने के बाद मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पता चली कि मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई थी रॉन्ग पोजीशन साइजिंग, जो मैं आप लोगों को भी हमेशा बोलता हूँ कि हमारी पोजीशन साइजिंग राइट होनी चाहिए। अब मेरे से गलती यहाँ पे ये क्यों हुई, मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि मार्केट तो अच्छा है, और वो टाइम पे मार्केट अच्छा भी था। इनफैक्ट उसके बाद मार्केट गिरा, बट मार्केट भी अच्छा है, 15-20 रुपया या 10 रुपया ऊपर हम लोग इसको एंड ऑफ द डे बेच देंगे एक्स्ट्रा क्वांटिटी को, पर वैसा हुआ नहीं। हम जैसा प्लान करते हैं वैसा होता नहीं है मार्केट में जनरली। मैंने क्या किया, लकीली मेरे पास एक बैकअप फंड पड़ा हुआ था मेरे सेविंग अकाउंट में। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बैंक अकाउंट में से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 9 लाख रुपया ट्रांसफ़र करूँगा। 1 लाख रुपया तो ये जो लॉस हुआ है, मतलब 80,000 को मैंने राउंड फिगर 1 लाख कर दिया। मैंने बोला पहले मैं इसको फिलअप करूँगा, जो मेरे से गलती हुई है ये मेरे अकाउंट के लिए पहले। उसके बाद एडिशनल जो 8 लाख रुपीज़ है, मैंने ये प्लान किया कि ये ट्रेड में मेरा एनालिसिस राइट है, सिर्फ मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आया है, इसके लिए इसका ब्रेकआउट फेल हुआ है, बट ये वापस हो सकता है। तो अब मुझे ये नहीं पता है ना कि ये 1 महीने बाद अच्छा होगा, 3 महीने बाद अच्छा होगा कि कभी होगा, बट मुझे पता है कि ये स्टॉक में ब्रेकआउट आने वाला है। तो मैंने क्या किया, सेकेंड डे मतलब ऑन 21st, आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑन 21st दिसंबर मैंने यहाँ पे वापस से ये वाले कैंडल में, ये ग्रीन वाला कैंडल जो आप लोग देख रहे हो, उसमें मैंने 5,000 क्वांटिटी बाई की, जो एक्चुअल मुझे डिलीवरी लेनी थी। और वो जो मेरी क्वांटिटी है 5,000 क्वांटिटी, वो मेरी 152.50 के प्राइस पे आ गई है। मैं यहाँ पे उसका है, मैं मेरे एडिटर को बोलूँगा यहाँ पे आपको ये दिखा देगा। तो अब मैंने क्या किया, मेरे पास है लकीली मेरे पास एक बैकअप फंड पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको अपने अकाउंट में डिप्लॉय किया। मैंने ऐसा सोचा मेंटली कि ये ट्रेड को एक्टिवेट होने के लिए या ट्रेड को कंप्लीट होने के लिए एटलीस्ट 3-4 महीना लग सकता है। वो सोच के मैंने ये फंड को डिप्लॉय किया, 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा। और मैंने सोचा कि अभी भाई 10,000 नहीं, जो एक्चुअल क्वांटिटी हमें लेनी थी वो लेंगे। अब मैंने एक्स्ट्रा पैसा क्यों डाला, वो इसलिए डाला कि भाई जो भी हमारे ट्रेड है दूसरे, इम्पैक्ट नहीं होने चाहिए, उसका मार्जिन कहीं पे मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। पता चला जो मेरा अच्छा ट्रेड चल रहा है उसके चक्कर में, मतलब ये स्टॉक के चक्कर में उसका मार्जिन को इफेक्ट पड़ रहा है, तो मुझे एडिशनली पैसे डालने पड़े। और मैंने 21 दिसंबर को ये स्टॉक को वापस खरीद लिया, और वो प्राइस था 159.52, मतलब 159.55 का एवरेज आया। और अभी देखो, अभी मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता थी कि मेरा ये स्टॉक में एनालिसिस राइट है, मैं कॉन्फिडेंट था। सिर्फ मार्केट में थोड़ी करेक्शन की वजह से ये स्टॉक में भी पैनिक आई थी जो नॉर्मल थी। उस दिन मुझे क्यों डर लगने लगा, उस दिन मैं क्यों पैनिक में हो गया, क्योंकि मेरी पोजीशन साइजिंग गलत थी, बस वही एक प्रॉब्लम थी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब मैंने राइट पोजीशन साइजिंग किया। अब 21 को मैंने खरीदा, 1 2 3 4 5 6 और 7वां दिन। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 जन इवनिंग के टाइम पे, 7 o'clock के टाइम पे। आज मार्केट गिरा है, बट आज ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 6% का रैली दिया है। तो अभी मेरा कॉन्फिडेंट वापस से बढ़ेगा, क्योंकि जो मेरा लॉस हो रहा था 80,000 जो भी लॉस हुआ था, वो ऑलमोस्ट मेरा लॉस रिकवर हो गया है। और मैं अगर अभी ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी कर दूँ तो मैं जो मेरा परफॉर्मेंस था उस पर वापस आ जाऊँगा। सो बस ये चीज़ आप लोगों को दिखानी थी कि बिकॉज ऑफ रॉन्ग पोजीशन साइजिंग मेरे से भी गलती हो गई थी, बट मेरे पास बैकअप फंड पड़े हुए थे और लकीली वो थे, उस वजह से मैंने अपनी गलती को सुधार लिया। अगर मैं शायद ये ना करता तो 80-90 हज़ार का लॉस लेके मेरे को बुक करना पड़ता और वापस से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तो ये चीज़ ट्रेडिंग में होती रहती है, तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पोजीशन साइजिंग पे बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान दीजिए। कभी कभी आपके रूल ब्रेक करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये स्टॉक में व्यू अभी भी मेरा सेम है, डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरे पास इसकी पोजीशन है। मैंने आप लोगों को ये इसलिए समझाया कि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि लाइव जो मेरे से गलती हुई है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। तो बस ये एक गलती थी और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मैंने नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के माइंडसेट वाली गलती कर दी थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए। अभी आज मैं आप लोगों को है ना 2 स्टॉक ऐसे बताने वाला हूँ जिस पे आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा AVFRL, और उसका आप लोग ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। अभी यहाँ पे मैं वॉल्यूम को हटा देता हूँ, सिर्फ हम लोग प्राइस को फोकस करेंगे। देखो ये स्टॉक ने 359 का हाई मारा था 22 अक्टूबर को,
और उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे ही गिरा था, ऑलमोस्ट 188 तक आ गया था। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्च 2023 इनफैक्ट फरवरी 2023 से ये स्टॉक नीचे के साइड पे कंसोलिडेट कर रहा है। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे ना कंसोलिडेशन में यहाँ पे चेंजेस क्या है कि ये स्टॉक है ना एक तरीके से एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बना रहा है। एक ऊपर के जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट इक्वल है और नीचे से जो इसके लोज है वो कंटिन्यूसली ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। और ये स्टॉक ने अभी मतलब कुछ हफ्ते पहले एक ब्रेकआउट किया था और जैसे SCI में रिजेक्ट हुआ था वैसे इसमें भी रिजेक्ट हो गया था और उसका हाई था 245। और अभी जो वीक में हम लोग अभी बैठे हैं वो टाइम पे ये स्टॉक ने अभी तक 246.50 का हाई मारा है और ये कैंडल आप देखो बहुत स्ट्रांग है। तो अगर ये वीक में ये 245 लेवल के ऊपर जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 265 का है, उसके बाद 289 का है। तो ये स्टॉक में आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे चेक करोगे और इसमें आप वॉल्यूम भी ऐड करोगे तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि आज के मतलब मूव में प्राइस भी बहुत स्ट्रांग है और वॉल्यूम भी अच्छा हुआ है। तो ये एक स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। जैसे मेरे वॉच लिस्ट में SCI था, डेफिनेटली ये आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। ये एक अच्छा ट्रेड पोटेंशियल बनता है और अगर आप मेरे व्लॉग देखते हो तो आप लोगों को पता है कि मेरे पास ये पोजीशन भी है, तो ये भी मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देता हूँ। अभी जो एक और स्टॉक है जो हमारे ध्यान में रहना चाहिए वो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड के बारे में मैंने बहुत बार बोला है और आप लोगों को लगेगा क्या विजय भाई घड़ी घड़ी वही स्टॉक बता रहे हो, बट मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर स्टॉक अच्छा है तो हमें दूसरा स्टॉक देखने की क्या ज़रूरत है, आप इसी में ध्यान दीजिए। और इसने ऑलरेडी बहुत अच्छा टाइम में कंसोलिडेट कर चुका है, तो अभी यहाँ पे हमारा ध्यान देना ज़रूरी है। अशोक लेलैंड में देखो क्या हो रहा है, ये स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था इन द मंथ ऑफ जून जुलाई और इसका ब्रेकआउट हुआ था 167 168 के आसपास। उसके बाद ये स्टॉक ने एक रीसेंट हाई मारा था ब्रेकआउट देने के बाद जो था 190 150 का। और अगर आप अभी ये चार्ट देख रहे हो ना, ये मंथली चार्ट है, मैं आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक है ना ब्रेकआउट होने के पहले कंसोलिडेट करता है जो यहाँ पे किया था, और कभी कभी होता है कि स्टॉक ब्रेकआउट होने के बाद कंसोलिडेट करता है। अब ये केस में ब्रेकआउट के पहले भी कंसोलिडेशन हुआ है, ब्रेकआउट के बाद भी कंसोलिडेशन हुआ है। तो एज अ स्विंग ट्रेडर मेरा ध्यान क्या होना चाहिए, अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ, जिस भी दिन ये स्टॉक ने 190 150 को ब्रेकआउट किया उस दिन आपको ये स्टॉक बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना चाहिए बाय करने के लिए, क्योंकि इसका जो अपसाइड का मिनिमम टारगेट है ना वो इसकी बाद में ये रेंज बनेगी जो है 191 से लेके यहाँ तक की। अगर आप इसको ब्रेकआउट के बाद लगा दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपका जो अपसाइड टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 217। तो ये स्टॉक आपके ध्यान में ज़रूर रखिए। जब भी ये ब्रेकआउट देगा 190 150 को, आप सेम डे लो के स्टॉप लॉस को, कैंडल के लो के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो 217 के लिए, और यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। अभी आज मतलब जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन ऑटो स्टॉक्स में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है, इसलिए यहाँ पे भी सेलिंग आई है। बट जैसे SCI ने भी थोड़े टाइम के बाद ब्रेकआउट दिया, ये स्टॉक भी ज़रूर ब्रेकआउट देगा, बस आपका यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। तो आज मैंने बेसिकली आप लोगों को दो स्टॉक के बारे में बताया जो आप लोगों के वॉच लिस्ट में होना चाहिए। उसमें आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो, पोजिशनल भी कर सकते हो, दोनों अच्छी पोटेंशियल रखते हैं। और एक स्टॉक के बारे में आप लोगों को बताया SCI के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ उसका एनालिसिस शेयर किया था, बट मेरे से जो मिस्टेक हुई थी वो मिस्टेक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो यही है हमारा आज का ये वीडियो। आई विश कि मैंने जो आप लोगों को समझाया, जो मेरी मिस्टेक थी, उससे आप लोगों को भी कुछ चीज़ सीखने मिलेगी। और मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ जानबूझ के शेयर कर रहा हूँ जिससे मेरे ऊपर एक प्रेशर आना चाहिए कि भाई मुझे ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। बिकॉज अभी और ये भी चीज़ है कि आप कितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाओ, आपसे गलती कभी ना कभी तो होने ही वाली है। बट अगेन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी क्या है कि मेरे से गलती हुई, उसको मैंने एनालिसिस किया, मतलब उसके ऊपर मैंने सोचा और इमीडिएट सेकेंड डे एक्शन लिया। तो ये भी चीज़ आप लोगों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो अगर आपका एनालिसिस राइट है और आप किसी स्टॉक में या किसी ट्रेड में आपका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है तो आप लोगों को डरना नहीं चाहिए। छोटे मोटे करेक्शन तो आते ही रहते हैं, बट आगे पोजीशन साइजिंग राइट नहीं होगी तो गड़बड़ हो सकती है। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को हमारे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में और ज़्यादा सीखना है तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे जाके आप वो हमारा जो कोर्स है वो ले सकते हो और उसके बारे में सीख सकते हो। अगर आप लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में और डिटेल में सीखना है, जो मंथली वीकली टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड करता हूं, तो हमारा 1 ईयर का एक प्रोग्राम है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी वहाँ पे 10% डिस्काउंट चल रहा है, उसका कूपन कोड है 2024, तो आप लोग वो 10% डिस्काउंट ले सकते हो।
और अगर आपने ये वीडियो आपको आज का हमारा अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोगों को देखना है कि मैं पर्सनल लाइफ में क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, कैसा है, तो मैंने एक अलग चैनल बनाया है जहाँ पे मैं अपने पर्सनल लाइफ रिलेटेड व्लॉग्स डालते रहूँगा। तो अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका नाम है विजय ठक्कर व्लॉग्स। तो बस ये आपके ऊपर है। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों से ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।